ये कहानी सत्ता की नहीं, ये कहानी स्वाभिमान की है। जब 500 खड़े हुए 28,000 के सामने, तो लड़ाई जीतने के लिए नहीं, पहचान पाने के लिए लड़ी गई। 1 जनवरी की सुबह पुणे के पास एक छोटा सा गांव, भीमा कोरेगांव। हजारों लोग, नीले झंडे, सड़कें भरी हुई और हवा में एक ही नाम, जय भीम। यहां कोई मेला नहीं, कोई उत्सव नहीं, फिर भी हर साल लाखों लोग यहां क्यों आते हैं? गांव के बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ खड़ा है, विजय स्तंभ। उस पर नाम खुदे हैं और तारीख 1 जनवरी 1818। पर यह पत्थर केवल इतिहास नहीं, ये चेतावनी है कि जब कोई दबाया हुआ सिर उठता है तो साम्राज्य हिल जाते हैं। अब जरा समय को पीछे मोड़िए, 200 साल पहले, 1818, जब समाज में बराबरी नहीं थी, जब इंसान की कीमत उसकी जात से तय होती थी। किसी के पास ताज था, किसी के पास जंजीरें। और इसी अंधेरे में एक सुबह जन्म लेती है इतिहास की सबसे असंभव लड़ाई। साल 1800। 18 मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनकी सेना 28,000 योद्धा, तोपें, घोड़े, तलवारें और सत्ता का घमंड। सामने सिर्फ 500 सैनिक, ना कोई राजा ना कोई राजमहल, बस 500 लोग जो झुकने से इनकार कर चुके थे। इन 500 में ज्यादातर थे महार समुदाय के सैनिक, वो लोग जिन्हें छूना मना था, जिनका नाम लेना अपराध था, जिनकी परछाई तक से लोग डरते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने डर को नहीं, इतिहास को तोड़ा। ये लड़ाई ब्रिटिश झंडे के नीचे भले लड़ी गई, पर आग स्वाभिमान की थी। 1 जनवरी 1818, भीमा नदी के किनारे, भोर का वक्त। पेशवा की सेना को यकीन था यह युद्ध कुछ ही मिनटों का होगा, लेकिन जैसे ही पहली गोली चली, कहानी पलट गई। 500 पीछे नहीं हटे। हर कदम पर मौत से मुकाबला था, पर डर किसी के चेहरे पर नहीं था। तोपों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की चीख, धूल और धुआं, हर वार के साथ सिर्फ शरीर नहीं, सदियों की बेड़ियां टूट रही थीं। यह युद्ध राजसत्ता के लिए नहीं, अस्तित्व के लिए था। महार सैनिक जानते थे हार का मतलब मौत, पर जीत पहचान। उनके पास न तो हथियार ज्यादा थे, न संख्या, लेकिन उनके पास था अपमान का इतिहास, जिसे मिटाने का जुनून। सूरज ढलने लगा, धूल बैठी, और जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। 28,000 की सेना पीछे हट चुकी थी, 500 ने जीत हासिल की थी। संख्या हार गई थी और साहस जीत गया था। वो दिन बन गया उन सब के लिए प्रतीक जो कभी झुके नहीं। आज वही जमीन, वही नदी, वही हवा, पर अब यहां नीले झंडे डर का नहीं, स्वाभिमान का प्रतीक है। लोग यहां जीत मनाने नहीं आते, बल्कि याद दिलाने आते हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं होता, कभी कभी गुलाम भी इतिहास लिखते हैं। भीमा कोरेगांव सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक सवाल है। अगर 500 दबे हुए लोग 28,000 ताकतवरों को हरा सकते हैं, तो असली कमजोरी किसकी थी? ये कहानी बीते कल की नहीं, आज की भी है। क्योंकि जब स्वाभिमान जागता है, तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।